साथियों, आज मैं फिर से एनआईएस के मुद्दे पे लाइव हूँ और आप सबों से कई सारी बिंदुओं पर बहुत ही क्लियरली बात रखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। सबसे पहला बात तो यह कि जो एनआईएस का मुद्दा है उसको हमें व्यापक तौर पर समझने की जरूरत है कि एनआईओएस में कितने तरह के प्रभावित शिक्षक हैं। तो एनआईओएस में कुल 65,000 शिक्षकों की ट्रेनिंग की गई थी, ट्रेनिंग लिया था एनआईओएस के शिक्षकों ने। उसमें से 90% यानी कि या मैं 95% तक कहूं, ऐसे शिक्षक हैं जो 22/5/2019 को पूरी तरीके से प्रशिक्षित हो गए थे। लेकिन वर्तमान में जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय का आदेश है उसके चपेटे में वो 22/5/2019 वाले शिक्षक भी आ रहे हैं। तो हम लोगों को उसको एक अलग कैटेगरी पर देखना पड़ेगा कि जो 22/5/2019 को प्रशिक्षित शिक्षक हैं वो एक अलग कैटेगरी है। अलग कैटेगरी में इसलिए कह रहा हूं कि ये जो 22 मई 2019 को प्रशिक्षित हुए थे शिक्षक, ये ना तो कभी किसी केस में गए, ना कभी ज्यादा सचिवालय में मेहनत की। इनका प्रशिक्षण तिथि 22/5 से बदल करके 31/3 कर दिया जाए, क्योंकि सब लोगों ने ये मन ही मन स्वीकार कर लिया, चलो 2 महीना देर से ही सही ग्रेड पे तो हमें मिला और ज्यादा भागदौड़ में परेशानी नहीं की। लेकिन फिर बात है कि कौन लोग हाईकोर्ट गए, कौन लोगों ने केस किया, किन लोगों ने बार बार संघर्ष किया है। तो वो सारे लोग वैसे हैं जो सितंबर 2019 या 2020 तक प्रशिक्षित हुए हैं, और फिर कुछ ऐसे हैं जो निजी यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, यानी मतलब सरकार से बाहर की यूनिवर्सिटी से, कि अताउर रहमान केस का जो जिक्र बार बार आता है, तो अताउर रहमान और उनके साथ जो 23 पिटिशनर्स हैं वो सारे एनआईओ से शिक्षक नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे। वो सब मुजफ्फरपुर की BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षित हुए थे। उनका वो मामला था। उसमें ऐसे एनआईओ से प्रशिक्षित शिक्षक जाके टैग मार दिए जिनका की प्रशिक्षण तो पूरा हो गया था, लेकिन किसी कारणवश उनका रिजल्ट 22/5 को नहीं आ पाया था। किसी कारण से, मतलब समझ लीजिए कि कारण 3 तरह के मुख्यतः थे। पहला था कि उनका विषय का कुछ त्रुटि हो गया था, दूसरा था कि असाइनमेंट नहीं जमा होने की त्रुटि थी, और तीसरा था कि किन्हीं किन्हीं को शिक्षकों को कई सारे पेपर में बैक लग गया था, किसी को इस विषय में, किसी को उस विषय में, ये करने का मतलब। तो ये सारे शिक्षकों का जो रिजल्ट प्रकाशन है वो 22/5 के बाद हुआ था। तो 95% शिक्षकों का रिजल्ट प्रकाशन तिथि जो है 22/5/2019 है। बाकी जो 5% शिक्षक हैं, यानी करीब 3-4 हजार की संख्या में हो सकते हैं, ऐसे शिक्षकों का रिजल्ट प्रकाशन तिथि जो है 22/5 के बाद है, यानी कि सितंबर में है, किसी का जनवरी 2020 है, किसी का मई 2020 है। इस तरीके से अलग अलग डेट में सबका रिजल्ट आते हैं, अलग अलग कारणों से आया है। तो वो अलग अलग सबका इंडिविजुअल मैटर है, वो अलग देखा जा सकता है। लेकिन जो 22/5 के शिक्षक है उनका तो कहीं से कोई दोष भी नहीं है। उन्होंने तो भाई ना अपने विषय के कोडिंग में उनकी गलती हुई, ना असाइनमेंट जमा करने में देर हुई, ना किसी पेपर में बैक लगा, डायरेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर रिजल्ट आया उनका। तो वो 95% शिक्षक है जिनको भी अभी वर्तमान फैसले के तहत इस मामले, पूरे मामले में घसीटा जा रहा है। तो उनके साथ तो सरासर अन्याय है। एक बात, अब्दुल रहमान जी का जो केस है वो BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का केस था। उसमें जाकर के एनआईओएस में कि ऐसे शिक्षक जिनका किसी कारण से रिजल्ट में लेट हो गया था, देर हो गया था, ऐसे शिक्षकों ने अपने केस को उसमें टैग कर लिया। अब बात यह है कि जब वो BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का केस था तो उसमें इन लोगों ने टैग क्यों किया। तो बात ऐसी है कि होता क्या है कि जब लोग केस करने जाते हैं तो सस्ता वकील रख लेते हैं। सस्ता वकील रख लिए तो कम पैसे में, पैसे का अभाव होता है, ना पैसा नहीं जुट सका, तो जो सस्ता वकील है, नॉर्मल एवरेज वकील है, उनको रख लिया गया। और वो लोग जाकर के क्या करते हैं कि पूर्व से अगर कोई सिमिलर मैटर चला आ रहा है तो उस केस में अपने केस को टैग कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो उस केस पर निर्णय आएगा वही हमारे केस में निर्णय आ जाएगा। तो यही हुआ एनआईओएस के मामलों में। अब्दुल रहमान जी का केस पहले से चला आ रहा था। BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का मामला यह था कि उसके यूनिवर्सिटी के BEd कोर्स के मान्यता को तत्कालीन, यानी 2019 में जो गवर्नर थे उन्होंने मान्यता को रद्द कर दिया था, इसलिए उनकी परीक्षा नहीं हो पा रही थी। फिर बाद में जाकर के उनकी परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, और तब तक कोर्ट से उनको रिलीफ मिला हुआ था कि जब तक इनका रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता है, इनका सब कुछ नहीं होता है, इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। किसी तरह की कार्रवाई में स्टे लगा हुआ था, इनका वेतन भुगतान जारी रखने का आदेश था।
तो उसी आदेश को पढ़ करके अधिकांशतः यानी लगभग सब जो 536 केस की बात आ रही है सभी ने जाकर के उस केस में खुद को टैग करा लिया। और अब्दुल रहमान वाले बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, बार बार कह रहा हूं कि अब्दुल रहमान जी का केस जो है उनका अपना जो केस है उनका अपना केस बी.आर. अम्बेडकर के क्या कह सकते हैं शिक्षक प्रशिक्षुओं का केस है। और उसी में जाकर के एनआईएस वाले भूलवश या वकीलों की गलती से कहिए वो लोग जाके उसमें खुद को अटैच करा लिए, टैग करा लिए। ये नहीं होना चाहिए था। तो इन सारे विषयों के बीच में सबसे बड़ा विषय ये है कि जो 22 मार्च 2019 में थे वो ना तो केस में गए, वो ना तो इनमें से जो 536 केसों में से किसी में वादी थी, उन्हें तो बेवजह इस पूरे मामले में फंसा दिया गया। तो जो 22 मार्च 2019 वाले शिक्षक हैं जिनका रिजल्ट पब्लिकेशन डेट है, प्रिंटिंग डेट है, जिसको सरकार प्रशिक्षण तिथि मानती है, अभी की जो सरकार की व्यवस्था है उसमें रिजल्ट पब्लिकेशन डेट यानी जो प्रिंटिंग डेट या पब्लिकेशन डेट है उसी को बिहार सरकार प्रशिक्षण पूरा करने की तिथि मानती है। ये बिहार सरकार का कोरिजेंडम है। तो इसमें ये लोग पिस गए, ये सारे लोग पिस गए हैं और हमें इनको इस चक्रव्यूह से निकालना है। बाकी जो हमारे शिक्षक साथी जिनका सितंबर है या बाद में 2020 तक है या और भी जो 21-22 पे भी है, हम सबके लिए संघर्ष करेंगे, सबके लिए लड़ेंगे और लड़ भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे कई सारे शिक्षक हैं जहानाबाद के, शेखपुरा के, भागलपुर के, जिनको हमने व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में मदद की है और उनका रिजल्ट सही होकर के तिथि में सुधार होकर के आया है। तो उनके लिए भी हमें संघर्ष करना है कि जिनका विषय में कुछ गलती था, कोडिंग में गलती था या असाइनमेंट में देरी हुई थी, उनका भी रिजल्ट पब्लिकेशन डेट सबका एक साथ किया जाए। और हम लोग 23 फरवरी को विशेष करके जो 2019 में 22 मई को जिनका रिजल्ट पब्लिकेशन डेट है उनके लिए हम लोग घेराव कर लीजिए या धरना प्रदर्शन कर लीजिए कह रहे हैं, जिसमें कि हम लोग एनआईओ से यह मांग करेंगे कि वह सरकार को यह कम्युनिकेट करे, बिहार सरकार की शिक्षा विभाग को यह कम्युनिकेट करे कि ये जो भी शिक्षक हैं इनकी प्रशिक्षण पूरा करने की तिथि 31 मार्च 2019 है। ये अभी तक वो आरटीआई के जवाब में देते हैं या हवा में लिख के देते हैं टू whomsoever it may concern, लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि टू whomsoever it may concern नहीं, आप डायरेक्ट प्राथमिक शिक्षा निदेशक या अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को आप लिख के दे दीजिए कि ये जितने भी शिक्षक हैं एनआईओ से प्रशिक्षित, इनका प्रशिक्षण पूरा करने की तिथि 31 मार्च 2019 ही है। तब हम दूसरे स्टेप में जाएंगे कि जब हम एनआईओ से ये चिट्ठी ले लेंगे या जारी करवा देंगे, उसके बाद हम विभाग में जाकर के दबाव बनाएंगे कि भाई साहब ऐसा है कि हमारी डेट तो आपको मिल गई है एनआईओ से, अब आप इसको आप मानो। उसके लिए हम लोग दबाव बनाएंगे, शिक्षा विभाग में मिलेंगे। शिक्षा मंत्री भी 13 तारीख को लौट रहे हैं समाधान यात्रा से, उनसे भी हम लोग मिलेंगे। जरूरत पड़ी तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से भी मिलेंगे। जहां तक प्रयास होगा हम लोग जिनसे मिलने की जरूरत पड़ेगी, हम लोग अगले 2-3 दिन तक 13, 14, 15 तक लगातार हम लोग सबसे मिल करके सब पर यह दबाव बनाएंगे कि कम से कम जो 22 मार्च 2019 को प्रशिक्षित हुए हैं उनका समाधान एट वंस एंड फॉर ऑल हो जाए। क्योंकि केस में जाना एक लेंदी प्रोसेस है, पेचीदा प्रोसेस है, उसमें टाइम टेकिंग है, पैसा भी लगता है। और मैं ये बता रहा हूं कि जब 100 लोग केस में जा सकते हैं तो भाई केस से पहले वो सड़क पर 100 लोग क्यों नहीं उतर सकते हैं? एनआईओ कार्यालय में घेराव क्यों नहीं कर सकते हैं? शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से मिलने क्यों नहीं जा सकते हैं? शिक्षा मंत्री से मिलने क्यों नहीं जा सकते हैं? जाना चाहिए। कानूनी लड़ाई तो अंतिम उपाय है ना, उससे पहले के जितने पहलू हैं, जितने संघर्ष के आयाम हैं, उनको तो मजबूती से लड़ना चाहिए। और मैं अपील करता हूं सभी शिक्षक संगठनों के अध्यक्ष, महासचिव हैं, जिलाध्यक्ष हैं या उनके आम सदस्य हैं और जो एनआईओ प्रशिक्षु हैं, उनसे तो विशेषकर अनुरोध कर रहा हूं कि आप सब लोग, हम सब लोग भी, मतलब मैं अपने आप को भी इसमें शामिल कर रहा हूं, हम सब लोगों ने जाकर सचिवालय में ज्ञापन दे दिया, मुलाकात कर ली, लेकिन उस मुलाकात और उस ज्ञापन का क्या असर हुआ ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो सचिवालय में मुलाकात और ज्ञापन देने से लाभ नहीं है। आप सब लोग एकजुटता से 13 फरवरी को एनआईओ प्रशिक्षु शिक्षकों के हित में एकजुटता के साथ आइए और मिल करके इस आंदोलन को सफल बनाइए। क्योंकि कोर्ट में जाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा, हमें सड़क पर त्वरित न्याय मिल सकता है। हम 2 से 3 दिन तक पटना में लगातार मेहनत कर देंगे तो कम से कम जो 22 मार्च 2019 को प्रशिक्षित हुए हैं उनकी समस्या को तो
निराकरण करवा ही हम लोग लेंगे। और बाकी जो उसके बाद के प्रशिक्षण तिथि वाले हैं उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे, चाहे वो न्यायिक लड़ाई लड़नी पड़े या सरकार के सामने संघर्ष करना पड़े, हम लोग संघर्ष करेंगे, लेकिन कम से कम 22 मार्च वालों को तो तत्काल लाभ दिलवाएंगे। इसलिए मैं एक बार पुनः इस वीडियो के अंत में सभी शिक्षक संगठनों के अध्यक्ष, महासचिव, जिला अध्यक्ष या जो भी पदाधिकारी हैं उनसे सादर अनुरोध करता हूं कि आप लोग 13 फरवरी को 11 बजे से ललित भवन में एनआईओएस कार्यालय के समक्ष जरूर पहुंचे। वहां हम लोग घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और दबाव बनाएंगे। जाते एक साथ पहले हम लोग वार्ता करेंगे कि भाई आप इस बात को मानिए, जब नहीं मानेंगे तो हम लोग धरना देंगे और उनसे यह पत्राचार करवाएंगे विभाग को, आप विभाग को लिख करके दीजिए यह सूचना कि इन कोर्स में जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनका प्रदर्शन तिथि 31/3/2019 ही है। तो वहां से जब मिल जाएगा तो फिर हम विभाग पर दबाव बनाने में बेहतर स्थिति में होंगे, या कानूनी लड़ाई भी लड़ने की जरूरत पड़े तब भी बेहतर स्थिति में होंगे। इसलिए आप लोग आइए और मजबूती से इस आंदोलन को सफल बनाइए, क्योंकि यह शिक्षकों के वर्तमान समय में 8 से 10 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन का सवाल है। बहुत सारे जिलों ने चिट्ठी निकाल दिया है, बहुत सारे जिले निकाल रहे हैं। जनवरी माह का वेतन तो मिल जाएगा, लेकिन फरवरी में सभी जिलों में दिक्कत होने वाली है। सबके फिक्सेशन को पुनः से निर्धारण करने की बात चल रही है। इसलिए इस बात को गंभीरता से लीजिए। केवल सचिवालय जाने से नहीं होगा, ज्ञापन देने से नहीं होगा, फोटो खिंचाने से नहीं होगा। वो काम हमने भी किया है, आपने भी किया है। अब आइए, जंग के मैदान में आइए, संघर्ष के मैदान में आइए, एनआईओएस कार्यालय पहुंचिए और संघर्ष कीजिए अपने अधिकार के लिए। हर हमेशा कोर्ट कचहरी हर बात पर जाना कितना हद तक, मतलब एक शिक्षक संगठन ना सोचे कितना हद तक उचित है, जायज है। वो तो लास्ट उपाय होना चाहिए। पहले सड़क पर तो संघर्ष हो, सड़क पर संघर्ष से नहीं जीतेंगे तब जाएंगे न्यायालय, लेकिन सड़क पर संघर्ष में आप लोग उतरिए। आप सभी से यही निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है। 13 फरवरी को पटना एनआईओएस कार्यालय जरूर से जरूर आइए। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। मैं आज बिहार के 60 से 70 हजार एनआईओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों का जो आज ज्वलंत समस्या है उस मुद्दे पर हम कुछ बात करना चाहेंगे। साथियों, आप लोगों को यह जानकारी होगा कि मेरे द्वारा ये 2019 से कहिए डे 1 से हम इसका विरोध कर रहे थे कि हम लोगों ने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो आरटी अधिनियम 23(2) के तहत किया है और आरटी अधिनियम 23(2) में स्पष्ट वर्णित है कि वैसे शिक्षक जो 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षित नहीं होंगे उन्हें 1 अप्रैल 2019 के तिथि से सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। जब हम लोग का परीक्षा फल आया, हम लोगों का सेवा पुस्तिका संधारण किया जाने लगा और जो मार्कशीट और अंक पत्र प्रमाण पत्र में जो अंकित तिथि है उस तिथि को ही विभाग के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि को मान करके जब प्रशिक्षित वेतन निर्धारण किया जाने लगा, उस दिन से मैं इसका विरोध कर रहा हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने कुछ साथियों को, झाझा के साथियों को, जो मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किया। उसमें बहन स्नेहा पांडे जी हैं, निखिल कुमार हैं, इरशाद आलम हैं, कुंदन किशोर जी हैं, जो मेरे साथ मेरे कहने पर एनआईओएस के प्रधान कार्यालय नोएडा जाकर काफी मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद, अनुनय विनय करने के बाद एक लेटर हम लोगों ने निकलवाया और उस लेटर में स्पष्ट हम लोगों ने वहां पूछा कि जब आरटी अधिनियम के तहत हम लोगों का प्रशिक्षण 31 मार्च 2019 तक ही पूर्ण हो गया तो किस आधार पर उस तिथि के बाद हम लोगों का सेवा पुस्तिका संधारण किया जा रहा है। इसी क्रम में उन्होंने मनोज कुमार जैन, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट के एनआईओएस के, उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया 10 मार्च 2022 को।
जो सब्जेक्ट है जिसका प्रिंटिंग डेट क्लैरिफिकेशन इन डीएलएड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आज बिहार के सारे साथियों के पास ये पत्र है। जब वह पत्र लेकर के बिहार आया तो हम लोगों ने इस पत्र को वायरल पूरे राज्य भर के शिक्षकों के समक्ष किया। उसके बाद हम लोगों ने सचिवालय का चक्कर लगाना शुरू किया। प्रथम बार 9 मई 2022 को सचिवालय में शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव, निदेशक प्राथमिक शिक्षा को ज्ञापन दिया। 11 मई 2022 को उसका रिसीविंग हम लोगों को मिला। पुनः मामले को प्राथमिक शिक्षा निदेशक के समक्ष 18 जुलाई 2022 को प्रेषित कर दिया गया। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर प्रभात कुमार पंकज जी के द्वारा हम लोगों को आश्वासन मिला था कि इस पत्र के आलोक में हम लोग एनआईओएस से मेल के माध्यम से कुछ सलाह ले लेते हैं। सलाह लेने के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसका कुछ सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। फिर हम लोगों ने सब्जेक्ट चेंज करके 11 अक्टूबर 2022 को प्राथमिक शिक्षा निदेशक सर के पास अपना ज्ञापन दिया। उसके बाद भी जब हम लोगों का काम नहीं हुआ, हम लोगों का सेवा पुस्तिका संधारण के लिए ठोस निर्णय नहीं निकला, तब जाकर 15 दिसंबर 2022 को स्मारक पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशक सर को दिया गया। उसके बाद भी हम लोगों का जब काम नहीं हुआ, हम लोगों को सफलता नहीं मिली, तो 27 दिसंबर 2022 को मधेपुरा सहरसा के साथी भाई एबरार के साथ मिलकर के शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया। शिक्षा मंत्री के आप सचिव कृष्णानंद यादव के द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशक को फॉरवर्ड किया गया। इससे पूर्व ही 11 दिसंबर 2022 को पटना गांधी मैदान में हम लोगों ने बैठक किया, जिसमें बिहार के सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया और उसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दिसंबर तक अगर सचिवालय स्तर से हम लोगों का परेशानी, हम लोगों की समस्या को अगर दूर नहीं किया जाता है तो हम लोग जनवरी में माननीय पटना उच्च न्यायालय की शरण में होंगे। साथियों, अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इसका अंदेशा हमें 2019 से था कि हम लोगों के साथ कभी भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, हम लोगों के समक्ष कभी भी अस्तित्व का संकट छा सकता है, और इसी को लेकर मैं अपने साथियों के साथ डे 1 से संघर्ष करता रहा। उस समय जब कुछ साथियों को जो संघ संगठन से के शीर्ष पद पर स्थापित थे, उनको जब मैंने कहा तो उनके द्वारा मजाक उड़ाने का कार्य किया गया। उनके द्वारा झूठा ज्ञान दिया जाने लगा। एक साथी ने कहा कि इंडेक्स 3 का मामला अभी न्यायालय में चल रहा है, अभी आप रुक जाइए, इंडेक्स 3 का मामला का जब न्याय निर्णय आ जाएगा तब हम अपनी बात को, आपकी बात को न्यायालय के समक्ष रखेंगे, आपके लिए भी केस लड़ा जाएगा। मैं उन सब साथियों से पूछना चाहता हूं कि जब आज हमारा संघर्ष चरम पर है, हम पीड़ित शिक्षक समूहित हो गए हैं, सब एक साथ आ गए हैं, सब लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हमें पटना उच्च न्यायालय की शरण में जाना है, और हम लोग जा भी चुके हैं, तब इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। हमें भ्रमित करने की कोशिशें जारी है, हमें तोड़ने का षड्यंत्र जारी है। आप लोग सभी साथी से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले तमाम शिक्षकों के समक्ष सिर्फ और सिर्फ
एक ही समस्या है और वह समस्या है आरटी अधिनियम 23(2) का पालन अक्षरशः किया जाए। 31 मार्च 2019 के तिथि से या उसके पूर्व के तिथि से प्रशिक्षित वेतन निर्धारण किया जाए, हमें प्रशिक्षित माना जाए। और इसी चीज को लेकर के हम लोगों ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में आरटी अधिनियम 23(2) को चैलेंज किया है। चाहे वो 22 मई वाले हों जिनका अंक पत्र और प्रमाण पत्र में जो मुद्रित तिथि है, चाहे वो 22 मई 2019 वाले हों, चाहे 18 सितंबर 2019 वाले हों, चाहे 16 दिसंबर 2019 वाले हों, चाहे 9 मार्च 2020 वाले हों, चाहे 27 दिसंबर 2020 वाले हों, चाहे 3 जून 2021 वाले हों, चाहे एनसी वाले भाई जिनका की मुद्रण तिथि 26 अगस्त 2022 है, सभी के लिए माननीय पटना उच्च न्यायालय में 1 फरवरी 2023 को वाद दायर किया जा चुका है। 3 फरवरी को टोकन नंबर भी मिल गया है। एडमिशन लेवल पर अभी आपका केस है। इस समय हम लोगों को ये रणनीति बनाने का समय है कि किस प्रकार से हम रणनीति बनाएं, किस न्यायिक बिंदु, किस न्यायिक पहलुओं पर चर्चा हो, किस प्रकार से आर्थिक सहयोग जुटाया जाए, ताकि जो हम लोगों के ऊपर बिहार के लगभग सभी जिलों के डीपीओ और डीओ सर के माध्यम से पत्र निर्गत किया जा चुका है, उस समस्या से निजात पाने के लिए कैसे हम पटना उच्च न्यायालय से स्टे लगवाएं, हम लोगों का ध्यान उस पर है। लेकिन कुछ साथी हमें दिग्भ्रमित करने के चक्कर में लग गए हैं, हमारे साथियों को दिग्भ्रमित करने के फेर में हैं, गलत गलत ज्ञान बांट रहे हैं। पहले आप आरटी अधिनियम क्या है उसके बारे में जानें, उस नियम और अधिनियम को जानें। सभी विद्वान शिक्षक हैं। अगर आप को आज इस बात की जानकारी है तो आपने यह कार्य 2019 में क्यों नहीं किया? 2019 से लेके 2023 तक आप लोगों ने आंदोलन क्यों नहीं किया? इस बात को सरकार के समक्ष, शिक्षा विभाग के समक्ष, शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के समक्ष क्यों नहीं उठाया? मैं उन साथियों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझ नाचीज पर विश्वास कर आर्थिक सहयोग किए हैं। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका भाई एक एक पैसे का हिसाब सारे साथियों के समक्ष रखेगा। आपका एक पैसा पूरे बिहार के सभी साथियों का पैसा है। एक बात जान लीजिए, गांव घर में एक कहावत है, भाई या बहन से चोरी, निर्धन या कोढ़ी। आज इन लोगों को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं है। ये लोग राजनीति करने पर हैं और हम लोग अपना अस्तित्व पर संकट आया है उस समस्या से ग्रसित हैं। आपका भाई दिन और रात इस बिंदु को लेकर चिंतित है कि किस प्रकार से आर्थिक सहयोग जुटाया जाए, किस प्रकार से कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ी जाए। हम लोगों को भारत सरकार से, एनसीटी से, शिक्षा विभाग से, एनआईओएस से, सारे से लड़ना है। और ऐसे समय में, इस विपत्ति के समय में कुछ लोग अपना राजनीति चमका रहे हैं, कुछ लोग हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि पंकज सर किस डेट में पास किए हैं। एनआईओएस वाले सभी साथी को मैं पुनः बता देना चाहता हूं कि आप जिस तिथि से भी प्रशिक्षित वेतन ले रहे हैं वो गलत दिया जा रहा है। आप तब तक सुरक्षित नहीं हैं जब तक कि 31 मार्च 2019 या उसके पूर्व के तिथि से प्रशिक्षित वेतन नहीं ले रहे हैं। उन ज्ञान देने वालों को पूछिए कि आज आप जाग गए, आज आप ज्ञान दे रहे हैं, इससे पूर्व आप कहां थे?
सभी साथियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, 26 फरवरी 2023 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समीप जरूर आएं। आकर के आप अपनी बातों को रखें, आप अपनी समस्याओं से रूबरू हों, सारा हिसाब किताब जो भी लेना हो और आगे की रणनीति आप किस प्रकार से बनाएंगे, आपका दिशा और दशा वहीं से तय होगा। हमें अभी लड़ने की जरूरत है, लेकिन इस विपदा की घड़ी में भी कुछ लोग हमें भटकाने के चक्कर में हैं। आप सभी विद्वान शिक्षक हैं, अब हम लोगों के प्रयास से इतना तो जरूर हो गया कि हम लोगों की समस्या हर शिक्षकों के जुबान पर है कि NIS वाले के साथ कुछ समस्या है। आप अपने आप से पूछिए, आप उनसे पूछिए कि यह जो समस्या शिक्षकों के हर शिक्षकों तक पहुंच गया है, यह किसका देन है। आप लोग जो अचानक से अभी जो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, याद कीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में किस प्रकार से बंदर बांट हुआ। कुछ लोग उसको दुकानदारी बना दिए थे, आज भी कुछ लोग उसको दुकानदारी बनाने के फेर में हैं। उन लोगों से पूछिए कि आज तक जो लोग भी चंदा या सहयोग राशि लिए थे, कोई प्रत्येक दिन 24 घंटे में एक बार उसकी सूचना सभी ग्रुपों में, सभी आम शिक्षकों में दिए थे क्या? आज कितना राशि, कितने साथी सहयोग के रूप में दे रहे हैं, इसकी सूचना प्रत्येक दिन दी जा रही है। फिर भी लोगों के द्वारा गलत आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है। हमारे साथी अब जाग चुके हैं, उनको सारा नियम और अधिनियम की जानकारी हो गई है। वो अब किसी के भ्रम जाल में फंसने वाले नहीं है। अब तो मुखर होकर हमारे सारे साथी मुकाबला करते हैं, ये मुझे देखने को मिल रहा है। मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि इस विपरीत परिस्थिति में भी न्यायिक लड़ाई हेतु प्रत्येक दिन लोग आगे बढ़कर सहयोग कर रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।